মাটার আমার সে খেয়াল ছিল না কেন गुड इवनिंग दोस्तों। गुड इवनिंग सर। कैसे हैं सर? बढ़िया सर, बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया। अभी काफी लोग कनेक्ट होने वाले हैं, मेरे ख्याल से रास्ते पे होंगे। तो आज का सेशन एक बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। दोस्तों, आज आप सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सबसे पहले तैकून सालाह का, जिन्होंने एक बहुत शानदार प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिसमें एक से बढ़कर एक लीडर निकल रहे हैं। दोस्तों, आज मैं इसके लिए विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं संभव सर का, जिन्होंने इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म तैयार किया है कि इसमें से हर एक इंसान को मौका मिल रहा है आगे बढ़ने का। और इसी कड़ी में एक हमारे बीच से उभरती हुई महिला ट्रेनर आज आपको ये पेरेंटिंग एंड ग्राफोलॉजी के बारे में बताएंगी। ये दोस्तों एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी आज सबको जरूरत है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि पेरेंट्स कई बार अपने कामों में इतना बिजी हो जाते हैं कि वो बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। और यही सब चीज, क्योंकि हमें अपने बच्चों की देखभाल कैसे करनी है, हमें अपने बच्चों को का जो गुस्सा है उसको कैसे कंट्रोल करना है, हमें अपने बच्चों की पढ़ाई में इंटरेस्ट कैसे पैदा करना है, यही सब चीज हमको सिखाने के लिए आज हमारे बीच में एक स्पीकर आ रही हैं, जो हमें इन सब बातों का ज्ञान कराएंगी कि हम इससे अपने जीवन को, मतलब अपने बच्चे के लाइफ को कैसे आगे सही तरीकों से सही ट्रैक पे ले जा सके। तो दोस्तों, आज क्या मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, क्या आप लोग एक्साइटेड हैं इस सेशन के लिए? अगर एक्साइटेड हैं तो प्लीज ई लिखिए चैट बॉक्स में। भानु प्रताप जी धन्यवाद, धन्यवाद। सुब्रता सरदार जी का धन्यवाद। मीना कुमार कमाकार का धन्यवाद। थैंक यू। नहीं, सभी लोग आज एक्साइटेड है इसी। ठीक है, प्रजापति जी का धन्यवाद। शैलेश कुमार सर का धन्यवाद। नीतू जी का धन्यवाद। चलिए, आप सभी लोग मतलब कि आज के सेशन के लिए एक्साइटेड हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। दोस्तों, आज आज आपको वो जानकारी मिलने वाली है यहाँ पर कि जिससे कि आप अपने ग्राफोलॉजी, जिससे के थ्रू आप अपने बच्चों का हैंड राइटिंग एनालिसिस के थ्रू आप ये पता कर सकते हैं कि आपका बच्चा किस क्षेत्र में जाना चाहता है और उसके अंदर क्या कमी है, क्या वो आगे बनना चाहता है। ये सब चीज का एनालिसिस ग्राफोलॉजी के द्वारा हो जाता है। और इसको आज हमारे बीच में जो स्पीकर हैं वो उसकी एक्सपर्ट हैं, वो पेरेंटिंग एंड ग्राफोलॉजी एक्सपर्ट हैं और इसकी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है। और स्पीकर आज जो हमारी मैडम है, उन्होंने बहुत से बच्चों की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव किया है और बहुत से पेरेंट्स के घर में खुशहाली लाई है। उन्होंने अपने ये जो वर्क कर रहे हैं, इसके पीछे उनका ये है कि बच्चों को की शिक्षा को कैसे हम इजी कर पाए और कैसे घर में पेरेंट्स और जो माँ और बाप बच्चों के बीच में दूरी है उसको कैसे वो कनेक्ट कर पाए। इस पे मैम का मेन फोकस है और इसी को आज वो हम तुम्हारे साथ साझा करने वाली हैं। तो दोस्तों, क्या आप सब रेडी हैं आज के सेशन के लिए? अगर रेडी हैं तो प्लीज टाइप आर इन द चैट बॉक्स। कृष्ण कुमार जी रेडी, सुप्रदा सरदारी धन्यवाद, धन्यवाद। तो दोस्तों, अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं और हमारे बीच में आज मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और जोरदार तालियों से के बीच में स्वागत कीजिए आज के हमारे स्पीकर रेनेशा माता जी का। वेलकम मैम। Thank you everyone. Thank you. Good evening all. Welcome, good evening ma'am. Good evening. Very good evening.
तो मैं एट फर्स्ट थैंक्स कहना चाहूंगी सतीश जी को, जिन्होंने मुझे इतने अच्छे से स्वागत किया है। और नेक्स्ट थैंक्स कहना चाहूंगी आज की वेबिनार में जो लोग आज प्रेजेंट है, तो उनके लिए मैं बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूंगी। तो फ्रेंड्स, मैं आज पूछना चाहूंगी कि आप कौन कौन सिटी से आज आए हैं, आपका सिटी। तो टाइप इन द चैट बॉक्स फ्रेंड्स, सिटी का नेम आप टाइप कीजिए। आप कौन से सिटी से आज हमारी वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं। हरिप्रसाद जी उड़ीसा से, ओके। भानु प्रताप जी अमेठी से, प्रमोद सिंह जी दिल्ली से, सुनील कुमार जी कोई गौर पता नहीं चला गया, बस। भगीरथ जी पटनागर लगभग, यस। गाजिया मीना कुंवर जी करवाकर जी गाजियाबाद, रामनारायण जी दिल्ली से, ओके। मतलब लगभग हमें आधे इंडिया से आज लोग अटेंड कर रहे हैं हमारी प्रोग्राम को, इस वेबिनार को। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है इस चीज को। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने मैं दो ही क्वेश्चन रखना चाहूंगी, दो क्वेश्चन मैं रखना चाहूंगी। एक है कि आप क्या आप चाहते हैं आपके बच्चे का स्टडी में कंसंट्रेशन एंड इंटरेस्ट बढ़ जाए? यदि आप चाहते हैं तो यस टाइप कीजिए। क्या मेरी आवाज, मेरी ऑडियो और वीडियो क्या क्लियर है? यस मीना कुंवर जी, यस चाहते हैं। यस सुब्रत जी भी चाहते हैं। यस सर। यस वेरी गुड। मतलब सभी लोग चाहते हैं कि अपने बच्चे का स्टडी में इंटरेस्ट और पढ़ाई बढ़ जाए, मतलब जो कंसंट्रेशन बढ़ जाए। और नेक्स्ट है कि क्या आप चाहते हैं आपका बच्चा टीवी मोबाइल गेम्स की तरह अपने स्टडी को एंड बाकी एक्टिविटीज को भी एंजॉय करे? क्या वो भी चाहते हैं? तो यस टाइप कीजिए। यस नीतू जी चाहते हैं। यस, तो लगभग आप सभी ने चाहते हैं। बहुत अच्छे से आप, वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छे से रेस्पॉन्स कर रहे हैं। तो आज की जो सेशन एक्चुअली, तो आज जो है बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन होने जा रहे हैं। तो आपकी इन्वॉल्वमेंट, तो आज की इन्वॉल्वमेंट इस सेशन में होना बहुत जरूरी है, ताकि हमारी सेशन इंटरेक्टिव हो पाए। ओके। तो फ्रेंड्स, मैं मेरी जो सेशन है, इस सेशन का कुछ ग्राउंड रूल में बताना चाहती हूँ। एक है कि इस सेशन में आप लोग एक पीसफुल जगह पर बैठ जाइए, ताकि कोई डिस्टरबेंस ना आए। और इस सेशन चलते वक्त कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो पेन और डायरी लेकर बैठिए, ताकि क्वेश्चन को नोट कर सके। और सेशन चलते वक्त आप कोई क्वेश्चन ना पूछे और बीच बीच में मतलब म्यूट ना करे। और जो भी क्वेश्चन है, मैं लास्ट में सारी क्वेश्चन लेके लूंगी और सारे आंसर मैं करूंगी। और साथ में कुछ पानी का बोतल या टी कॉफी को भी कोई भी रख सकता है। ओके। तो थैंक यू। मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से मुझे रिस्पॉन्स कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं मेरी छोटी सी इंट्रो में देना चाहूंगी फ्रेंड्स। My name is Renesa Mata, parenting and child life coach and graphologist. I am a housewife, now I am a trainer. मतलब since last 5 years, I am helping parents by training them how to raise a successful children. And other hand, मैं बच्चे का और पेरेंट्स का हैंडराइटिंग एनालिसिस करके उनके कोर कैपेबिलिटीज, इनर स्ट्रेंथ एंड बिहेवियर पैटर्न को मैं इम्प्रूव करती हूँ। My mission is to help parents by sharing my parenting secrets by 31st December 2023. So thank you friends. मैं फ्रेंड्स, मैं आज का जो टॉपिक है कि पेरेंटिंग के ऊपर, जो चाइल्ड साइकोल मतलब सक्सेसफुल, हमारे बच्चा सक्सेसफुल कैसे बन सकते हैं, उसके ऊपर हमारी आज की जो वेबिनार है। तो उस वेबिनार में जाने के मतलब पहले मैं मेरी जो पेरेंटिंग जर्नी है वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। क्या आप लोग को मेरी पेरेंटिंग जर्नी सुनने के लिए, क्या आप लोग इंटरेस्टेड है? आप इंटरेस्टेड है तो आई टाइप कीजिए। मेरी पेरेंटिंग जर्नी आप लोग सुनना चाहते हैं तो आई टाइप कीजिए। वेरी गुड। प्रमोद जी चाहते हैं, हाय। कृष्ण कुंवर जी भी चाहते हैं, भगीरथ भी चाहते हैं, भानु प्रताप जी भी चाहते हैं,
लगभग सभी ने, होते नीतू जी भी चाहते हैं, वेरी गुड, मतलब सभी नहीं चाहते हैं कि मेरा पेरेंटिंग जर्नी। तो फ्रेंड्स, आज से 10 साल पहले, आज से 10 साल पहले जब मेरा बेटा बेटा हुआ था, तो उसी दौरान हमारे घर में बहुत खुशी आई थी और अपना जो मतलब 10 साल मतलब सब लोग बहुत खुश थे। 1 साल हम लोग बहुत खुशी खुशी रहते, हमारे स्मॉल फैमिली है। बट फ्रेंड्स, ये 1 साल और एक बात अच्छी बात है कि मेरा बेटा 1 साल के अंदर मतलब बहुत इतना ज्यादा एक्टिव था कि वो 1 साल के अंदर बोलना या चलना या दौड़ना भागना सब कुछ उसको आ गया था। ये चीज बहुत अच्छी बात है। बट ये चीज क्या हुआ कि 1 साल के बाद ये चीज इतना मतलब बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव हो गया था, और हाइपर एक्टिव जिसको बोलते हैं। तो इस वजह से मुझे पूरा दिन मुझे नाक में दम करके रखते थे। तो ये चीज क्या होता था कि इसीलिए मुझे एक रूटीन बनाना पड़ा, उसको मेंटेन करना पड़ा है, तभी ये चीज डे बाय डे बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। ठीक है, तो कभी वो कुछ 2 साल के बाद कभी कुछ ना कुछ कर देते थे, कुछ नजर से मतलब उस नजर से हटी तो दुर्घटना घटी, इसी बात। ठीक है, तो इस चीज के लिए मुझे एक चीज होता है कि हर फैमिली मेंबर बहुत प्यार करते थे, बट कोई दुर्घटना घटता है या कुछ बच्चे के साथ हो जाता है या कुछ चीज तोड़ देता है, तो उसी का जिम्मेदारी हम मतलब मुझ पे आती थी। ठीक है, तो ये चीज के लिए मैंने बहुत परेशान मतलब बहुत परेशान रहती थी। और इसी वक्त मैंने क्या किया कि चलो ठीक है कि और ज्यादा मैनेज करने की कोशिश की, बट एक टाइम आ गया कि और पेशेंस नहीं थी। तो एक दिन क्या हुआ कि तब मेरा बेटा 3 साल का था, मेरे बेटे को मैंने इतना मारा कि क्या बताऊं। ठीक है, तो उस दिन घर में एक बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था। सारे लोग मुझे एक मीटिंग किया कि एक साथ मिलकर हम बात किया कि ये चीज ठीक नहीं है। और सारे लोगों ने कि बच्चे हैं, चलो ठीक है, बाद में ठीक हो जाएगा, किंतु ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है इस बात पे कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज मुझे मतलब सारे लोगों के डिस्कशन के बाद मुझे ये चीज ठीक नहीं लगा। तो देन मैंने क्या किया कि मैं संतुष्ट नहीं थी उस दिन। तो देन मैंने सबके सामने मैंने एक 6 मंथ का मैंने एक चैलेंज रखा कि मैं ये चीज ठीक कर सकती हूँ, और बट आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए। देन उन लोगों को ये चीज इतना जो मैं इजीली बोल रही इतना अच्छा मतलब इजी नहीं था। तभी 6 मंथ मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया, और लोगों को मैंने चीज को मैंने मनाया। देन बात क्या हुआ कि ये चीज के दौरान मैं चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर थोड़ी बहुत नॉलेज थी, बट इसको किस तरह अप्लाई किया जाए ये चीज मेरा आइडिया नहीं था तब। तो देन मैंने क्या किया कि परीक्षित जमनपुत्रा का नाम आप लोग जानते हैं? कौन कौन जानते हैं परीक्षित जमनपुत्रा का नाम, जो पेरेंटिंग कोच है? कौन कौन जानते हैं टाइप कीजिए। तो ये परीक्षित जमनपुत्रा, यस, रमन जानते हैं। तो ये परीक्षित जमनपुत्रा का कुछ वीडियोस मैंने देखना शुरू कर दिया। वो चीज मुझे मेरे लिए बहुत इफेक्टिव रहा उस टाइम। और मेरी थोड़ी बहुत मेरी साइकोलॉजी सब्जेक्ट तो साइकोलॉजी का नॉलेज, तो ये दोनों चीज मिलाकर मैंने जब मेरा जर्नी शुरू किया, तो इसी दौरान मुझे बहुत मतलब हमारी फैमिली बॉन्डिंग में थोड़ी बहुत दिक्कत आ गया था। ठीक है, थोड़ी हमारी फैमिली बॉन्डिंग थोड़ी ढीला पड़ गया था। तो देन मैंने मतलब इतना प्रॉब्लम हुआ, तो देन 6 मंथ में मैंने कुछ नहीं कर पाया। देन लगभग 1 साल लग गया था इस चीज को सुधारने में, और अल्टीमेटली मैंने सक्सेस मिला। सक्सेस में क्या मुझे मिला ये चीज जानकर आप हैरान होंगे कि मेरा एक टारगेट एक था कि मैंने एक ही टारगेट लिया था एट फर्स्ट कि मेरा जो बच्चा था वो 4 साल का, लगभग 4.5 साल का था। तो 4 साल का था लाइक। तो मैंने क्या किया कि मैंने मेरे बेटे को बोला कि बेटा आप जब मेरे सामने रहना तब आपको जो मर्जी चाहे कर सकते हो, बट मेरे जब आप जो अकेले रहेंगे तब आपको क्या क्या करना है, आपको बेड पर खेलना है या जमीन पर सिर्फ बैठ के खेलना है। यही चीज को मैंने सिखाने में पूरा 6 महीने से ज्यादा मतलब मुझे लग गया था। तो इसी दौरान जो जो चीज मुझे और जो बेनिफिट मिला इस एक टारगेट को पूरा करने में, उसके साथ जो हुआ, बच्चा घर की खाना खाने वो जो खाना है उसको खाने का आदत लग गया था। वो खुद की ड्रेसिंग क्लीनिंग, उसका खुद बेदिंग, ठीक है, सब कुछ ठीक है, ये चीज आ गया था।
और मेरा बात भी वो बहुत अच्छे से सुनने लगे। ठीक है, तो यही है मेरा मतलब, इतना मुझे तब, और हर लोगों ने देन कुछ देर में मतलब 6 इयर्स की एज में सब कुछ आ गया था। लोग हमेशा लोग मुझे बोलते थे कि आपका बेटा बहुत मेच्योर है। तो ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, तो यही है। तो मैं आज मतलब यही है मेरा पेरेंटिंग जर्नी। तो सो फ्रेंड, मैं आज का तो आप लोगों को शायद इसमें कुछ सीखने को मिलेगा या मिल रहा है। तो नेक्स्ट में स्क्रीन शेयर के साथ मेरा आज का जो टॉपिक है मैं उसको प्रेजेंट कर, ताकि आप लोगों को समझने में इजी हो, इसलिए मैं स्क्रीन शेयर करना चाहती हूँ। ठीक है। यस, ओके। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को पूछना चाहूंगी, फ्रेंड्स, क्या आप क्या मामी पापा से पेरेंट्स बनना चाहते हैं? टाइप इन द चैट बॉक्स फ्रेंड्स, क्या आप मामी पापा से पेरेंट्स बनना चाहते हैं? आप सोच रहे हैं ना कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं, ये तो दोनों एक ही व्यक्ति है। यस, चाहते, भानुपता जी चाहते हैं, भगीरथ भी चाहते हैं, सतीश चौहान जी भी चाहते हैं, यस, शैलेश जी भी चाहते हैं। राइट, तो ये कैसी क्वेश्चन है? राइट, यही सोच रहे हैं ना कि मम्मी पापा और पेरेंट्स वो तो एक ही व्यक्ति है। ठीक है, तो वही चीज आज हम देखेंगे कि मम्मी पापा और पेरेंटिंग में व्हाट डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड को प्रेजेंट कीजिए सर। यस, तो जो डिफरेंस है, आप ध्यान से स्क्रीन को भी देख सकते हैं। एट फर्स्ट जो डिफरेंस है वो है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो मदर फादर है उसको नेमिंग वर्ड के रूप में हम यूज करते हैं, और जो पेरेंट्स है वो ज्यादा से ज्यादा नेमिंग वर्ड है बट उसको एक्शन वर्ड के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट, मदर फादर हम गॉड के रूप में प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बट जो पेरेंट्स है वो विशेष, मतलब गॉड रहे ना रहे चलेगा, बट विशेष बच्चे के लिए विशेष होना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मदर फादर जो है उसको बात गिवर तो है, बट मदर फादर बात गिवर हो सकते हैं, पर जो पेरेंट्स बात गिवर नहीं, मतलब जो नर्चर दे, जो लालन पालन, ठीक है, उसके साथ लालन पालन का मेन है। नेक्स्ट जो बहुत बड़ा डिफरेंस है वो है, और बहुत इंपॉर्टेंस भी है, वो है आइडियलिज्म। मतलब मम्मी पापा के अंदर हम एक लड़ने का एक ताकत हमें मिलता है। ठीक है, मम्मी पापा कुछ गलती करे तो वो गलती हमें खुद की गलती महसूस होती है, वो गलती हमें खुद की होती है, और हम उस चीज के लिए हम सेल्फ फाइट करते हैं उस चीज के लिए। और नेक्स्ट जो पेरेंट्स का मतलब, उस पे जो पेरेंट्स की आधार पर मैंने उसको मैंने मोरलिज्म के ऊपर रखा, क्योंकि जो मोरलिज्म है वो बाहर की दुनिया से लड़ने का ताकत है, ये मोरलिज्म। तो मोरलिज्म, तो ये दोनों चीज, मतलब जो मदर फादर है वो है आत्मशक्ति, और जो पेरेंट्स, जो जिसको पेरेंटिंग बोल रहे हैं, वो है मन की शक्ति। ठीक है, तो दोनों चीज के, तो एक्चुअली बहुत लोग क्या है कि सिर्फ एक चीज को करते हैं, एक चीज करने में मतलब डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो यही दोनों चीज को हमें बैलेंस करना बहुत जरूरी है। बहुत लोग मम्मी पापा तो बन जाते हैं, पर रियली पेरेंट्स बनने में बहुत मतलब मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, तो यही है डिफरेंस। तो फ्रेंड्स, तो यही है मम्मी पापा। तो आप कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं, आप जरा सोचिए। और देन मैं कहना चाहूंगी कि आप क्यों, मतलब आपका पेरेंटिंग का पर्पस क्या है फ्रेंड्स? अब जो इतने अच्छे से पेरेंटिंग कर रहे हैं, बच्चे को लालन पालन कर रहे हैं, आपका मेन पर्पस, आपका पर्पस हर व्यक्ति के लिए अलग अलग पर्पस हो सकता है, आपका पर्पस। तो मैं सभी को बोलना चाहूंगी कि टाइप कीजिए कि आप लोगों का पर्पस क्या है। और बहुत टाइप करना पड़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है, टाइप कीजिए कि आप जो लालन पालन कर रहे हैं, बच्चे का जो परवरिश कर रहे हैं, तो उनका पर्पस क्या है, वजह क्या है।
Please type in the chat box, friends. Okay, independent itu ji, independent होना चाहिए, real. Okay, very good. Successful child किसन को अच्छी, wonderful. Okay, good man, भगीरथ जी. भगीरथ जी ने wonderful. Okay, तो ठीक है. प्रमोद जी भी well education and independent, very good. ठीक है. तो फ्रेंड्स, तो आपको मैं और एक बात मैं पूछना चाहूंगी कि अब में से कितने लोग चाहते हैं सक्सेसफुल चाइल्ड? तो ब्रदर जी, तो अल्टीमेटली सब लोग चाहते हैं कि बच्चा सक्सेसफुल बने, ओवरऑल ऑल राउंड डेवलपमेंट चाहते हैं. तो अल्टीमेटली मैंने आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमारे पर्पस में ये 3 चीज आता है. एक है हैप्पी चाइल्ड, रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड और सक्सेसफुल चाइल्ड. बच्चा हैप्पी रहे, रिस्पॉन्सिबल ना हो तो भी नहीं चलेगा. बच्चा सक्सेसफुल हो बट हैप्पी रिस्पॉन्सिबल ना हो तभी नहीं चलेगा. तो अल्टीमेटली ये 3 चीज रहेगा ही रहेगा, हैप्पी, रिस्पॉन्सिबल एंड सक्सेसफुल. ये 3 चीज होना बहुत मतलब रहेगा ही हमारी पेरेंटिंग में. ओके, तो ये चीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये चीज करने के लिए हमारे पेरेंटिंग में पास होना पड़ेगा. तो हमारे पेरेंटिंग तो पास हम होंगे, तो हम पेरेंटिंग में फेल क्यों होते हैं एट फर्स्ट उसको आज जानेंगे. ठीक है, कि हम पेरेंटिंग में फेल क्यों होते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. पेरेंटिंग में हम फेल क्यों होते हैं वो आज जानेंगे. ठीक है, व्हाई आर पेरेंटिंग फेल? एट फर्स्ट, नंबर 1, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स कोई पेरेंट्स, ज्यादा से ज्यादा पेरेंट कंट्रोलिंग पेरेंट, मतलब कंट्रोलिंग पेरेंट, स्ट्रिक्ट पेरेंट होते हैं. कुछ पेरेंट्स बहुत अटैचमेंट वाला पेरेंट्स होते हैं. कुछ पेरेंट्स मतलब इग्नोरेंस वाला पेरेंट्स, मतलब इग्नोरेंस मतलब जो जॉब करने वाले जो मम्मी पापा, तो अल्टीमेटली बच्चे इग्नोर हो ही जाते हैं. ठीक है, तो इग्नोरेंस वाला पेरेंट. तो पेरेंटिंग में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती. ठीक है, इस वजह से पेरेंटिंग फेल होते हैं. इज देयर इज नो विजन. जहाँ कोई विजन या टारगेट नहीं रहने की वजह से फेल हो सकती है. कोई इनोवेशन, लैक ऑफ इनोवेशन की वजह से, मतलब कोई नई खोज नहीं होने की वजह से, लैक ऑफ कनेक्शन की वजह से, लैक ऑफ एनकरेजमेंट, प्रोत्साहन की वजह से, लैक ऑफ एम्पावरमेंट की वजह से, लैक ऑफ बेटरमेंट जो बेहतरीन है चाहिए उसकी वजह से, लैक ऑफ मैनेजमेंट की वजह से, लैक ऑफ इन्वॉल्वमेंट की वजह से, और लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड लर्निंग ना होने की वजह से ये चीज हमारी पेरेंटिंग फेल होती है. और एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगी, सिर्फ मतलब ये पेरेंटिंग फेल होने का तो मैंने रीजन आप लोगों को मैंने शो किया, उसके साथ और कुछ 5 बहुत इंपॉर्टेंट मीथ है, वो मीथ को भी मैं शेयर करना चाहूंगी. ठीक है, कि ऐसा क्या मीथ्स है पेरेंटिंग में जिस वजह से हमारे पेरेंटिंग को मतलब फेल होता है. ठीक है, तो प्लीज और म्यूट. यस, तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. कृष्ण कुमार जी नेक्स्ट स्लाइड प्रेजेंट कीजिए. कि हमारी जो पेरेंटिंग का मीथ्स, कि बहुत लोग सोचते हैं कि हमारा जो पेरेंटिंग मतलब पेरेंटिंग शुड कम नेचुरली. पेरेंटिंग नेचुरली आ जाता है, अपने आप हो जाता है, बट ये झूठ है. क्योंकि पेरेंटिंग एक एजुकेशन है, और जो एक्चुअली हेल्प बहुत लोगों को ये चीज हेल्प करता है, क्योंकि ये चीज नेचुरली आता तो हमारे पेरेंटिंग में हर व्यक्ति का बिहेवियर, उसका एटीट्यूड एक जैसा होता. तो हमारी पेरेंटिंग कभी भी नेचुरली नहीं आता है. नेक्स्ट मिथ क्या है? नेक्स्ट मिथ है कि हमारा जो नेक्स्ट मिथ, सर प्लीज स्लाइड प्लीज. नेक्स्ट मिथ है कि हमारा जो बच्चा जो पेरेंट्स नेवर डू सॉरी जो पेरेंट्स नेवर डू टू मच फॉर देयर चिल्ड्रन. मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि हमें ज्यादा मतलब बच्चे के लिए हम ज्यादा नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए, ये बात बोलते हैं. बात ये ट्रू नहीं है. ट्रू ये है कि नेवर डू फॉर अ चिल्ड्रन व्हाट ही शी कैन डू. मतलब हम बच्चे के लिए हम जो पॉसिबिलिटी है, हम जो
गड़बड़, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, हम जो देना चाहते हैं वही करते हैं, वो चीजें हम करते नहीं, जो हमारी पॉसिबिलिटी है वो चीज पेरेंट्स करते नहीं, सच ये है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो थर्ड मिथ ये है कि देयर इज नो फाइटिंग इन दिस हाउस। बहुत आपको यूट्यूब में भी मिलेगा, ठीक है, आपको यूट्यूब में भी मिलेगा कि बच्चे के सामने फाइट नहीं करना चाहिए ताकि बच्चे के ऊपर बुरा असर पड़ता है। तो मैं बोलूंगी कि फाइट तो एक कॉमन चीज है, ठीक है, वो तो वो होगा ही, बट इस चीज को हमें एक प्लानिंग, एक कॉन्सिक्वेंस, एक कॉन्सिक्वेंस क्रिएट करना होगा, ठीक है, तो फाइटिंग कभी भी बंद नहीं हो सकती है। और नेक्स्ट एक है कि स्लाइड तो चला गया, पता नहीं कुछ टेक्निकल डिस्टर्बेंस आ रही है। तो नेक्स्ट मैं बोलना चाहूंगी और क्या मिथ्स हो सकते हैं। एक है कि हमारा जो बच्चा है, क्या करते हैं कि बहुत लोग सोचते हैं कि हमारा बच्चा बड़े जैसा सोचते हैं, बड़े जैसा सोचते हैं, बट फ्रेंड्स मैं बोलना चाहूंगी कि बड़े जैसा बातें करता है, बड़े जैसा उसका सोच हो गया है आजकल का बच्चा। बट फ्रेंड्स मैं बोलना चाहूंगी कि बच्चा बड़े जैसा सोचते नहीं है, बच्चे का भावनाएं हमारे जैसा है, सोच हमारे जैसा नहीं है, उसका भावनाएं हमारे जैसा है, ठीक है। और एक लास्ट जो मीट है वो है कि बच्चे का माँ बाप का जो प्यार वो ज्यादा होना चाहिए। मैं बोलूंगी कि मम्मी पापा का प्यार से, जो मम्मी पापा का मतलब हमारा जो हस्बैंड वाइफ का जो मैरिज रिलेशन, तो हमारे मैरिज लाइफ को ज्यादा टाइम देना होगा। और लाभ के लिए तो हमारा बच्चा तो ऑटोमेटिक लो बेनिफिशियरी है, लाभ के बारे में हमारा बच्चा बेनिफिशियरी है, वो तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगा, ठीक है। यही है 5 मिनट, ओके। तो ये 5 मिनट अब मतलब एक नोट डाउन करके रखिए कि ये 5 मिनट बिल्कुल ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको काम में आएगा, ठीक है। तो यही है इसका मीट। तो फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट आपको हम बताएंगे कि ये जो हमारे जो सारे डिजायर के लिए सॉरी हमारे सक्सेसफुल होने के लिए एज अ पेरेंट्स, क्यों पेरेंट्स मतलब पेरेंटिंग हमें क्यों, मतलब पेरेंट्स क्यों करें, इसके लिए हमारी रिसर्च हुआ, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मतलब सर रिसर्च स्लाइड, ठीक है। तो मैं उस रिसर्च को मैंने दिखाना चाहती थी, बट कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रही है शायद। तो मैं बोलना चाहती हूँ कि एक रिसर्च हुआ था कि ऐसा 3 टॉपिक लिया था, ठीक है। उसमें कि बच्चे को बी थैंकफुल बनाना है, रेस्पेक्टफुल बनाना है और ऑनेस्ट बनाने के लिए ये जो 3 लेसन है, ये हर पेरेंट्स चाहते हैं, हमारी सोसाइटी भी चाहते हैं कि ये 3 चीज को, तो उसके लिए कौन ज्यादा अच्छे से करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए साइंटिस्ट ने एक टेस्ट मतलब रिसर्च किया, और उनके लिए जो पार्टिसिपेंट रहा जो था वो है पेरेंट्स को रखा, और स्कूल था, और हमारे आदर्श फैमिली मेंबर था। सबके पास मतलब सबके अंदर कुछ बच्चे रखा, ठीक है। पेरेंट्स के पास भी कुछ बच्चे थे, और स्कूल के अंदर इस टॉपिक पे मतलब डेवलप करना था। तो देखा गया कि कुछ साल बाद जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स को 75 मार्क्स 100 में से 75 मिला, और जो स्कूल है, स्कूल को 47% मिला, और देन जो आदर्श हमारे फैमिली मेंबर होते हैं उनको 46% मिला, ठीक है। तो यही तो देखा कि प्रूफ हुआ कि इस चीज को पेरेंट्स सबसे ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स, तो ये चीज तो हमारी जब हम हमारे सक्सेसफुल करने के लिए, या हमारी जो पर्पस है, हमारी पर्पस को पूरा करने के लिए हमें कौन सी चीज ऐसा है जिसके ऊपर हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ऐसी 2 चीज आप लोगों को मैं शेयर करना चाहूंगी। एक है हमारी डिजायर, और एक है टैलेंट, ठीक है। तो जो फ्रेंड्स, क्या आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? क्या आप लोगों को मैं समझा पा रही हूँ फ्रेंड्स? टाइप इन द चैट बॉक्स, क्या सारी चीजें मैं समझा पा रही हूँ फ्रेंड्स? मेरा ऑडियो वीडियो आ रही है क्या? यस, थैंक यू हरिप्रसाद जी, थैंक यू। यस,
तो यही है फ्रेंड्स। तो हमारी जो डिजायर, हमारी टैलेंट एंड डिजायर बहुत मतलब इम्पोर्टेंस है। और एक्चुअली टैलेंट, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हमारे जो टैलेंट क्या है और डिजायर क्या है, व्हाट इज अ डिजायर? डिजायर का मतलब है तीव्र इच्छा। और जो टैलेंट है ओके वो क्या है, वो हमारी क्षमता मतलब नेचुरल स्किल और एबिलिटी। ये दोनों चीज से सक्सेस, हर व्यक्ति को सक्सेस मिलता है। हर सक्सेसफुल जो व्यक्ति है उन लोगों को ये दोनों चीज के ऊपर से वो सक्सेस मिला, दोनों चीज के लिए। ठीक है, तो ये जो सक्सेसफुल, ये जो दो वर्ड है, जो पावरफुल दो, डिजायर एंड टैलेंट, इस चीज को मैं तीन ऐसा मतलब तीन ऐसा प्लेस में, तीन एबीसी फॉर्मूला में मैं रिप्लेस करूंगी, तो क्या उसका क्या चेंजेस आएगा वो चीज आप देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसको हम तीन प्लेस में रखेंगे तो उसको क्या चेंजेस आ सकते हैं, ये जो एबीसी फॉर्मूला, ठीक है, के साथ हम डालेंगे हमारे डिजायर और टैलेंट को। एट फर्स्ट हमारे जो ए फॉर अकाउंटेबल, ठीक है, अकाउंटेबल का मीनिंग क्या है? अकाउंटेबल मतलब रिस्पॉन्सिबल होना। ठीक है, तो इट इज नॉट ओनली व्हाट वी डू बट ऑल्सो व्हाट वी डू नॉट डू। ठीक है, तो एक्चुअली हमारे अकाउंटेबल का मतलब हम जो कर रहे हैं सिर्फ वो नहीं है, हम कौन सी चीज नहीं करेंगे वो भी है। नेक्स्ट है कि ब्लेम। एक्चुअली फ्रेंड्स मैं पूछना चाहूंगी कि ब्लेम हम क्यों करते हैं? क्या आपको पता है ब्लेम हम क्यों करते हैं? ब्लेम एक्चुअली हमारी जो ईगो है ना, इस ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए हम ब्लेम यूज करते हैं। वो कैसे? कैसे मान लीजिए कि देखिए हम एक दो बात हम बहुत यूज करते हैं कि डोंट ब्लेम मी, है, इट इज नॉट माय फॉल्ट। तो ये दोनों वर्ड हम हमेशा यूज करते हैं। ठीक है, एक बार मैं मेरी बात इस बारे में, मेरी एक कहानी नहीं, एक छोटी सी मेरा एक्सपीरियंस मैं बताना चाहूंगी कि जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो उस टाइम में बस में, पब्लिक बस में मैं जाती थी, तो क्या होता था कि बस कभी कभी मैं मिस कर देती थी। ठीक है, तो उसके लिए मैं हर टाइम में मम्मी को ब्लेम करती थी कि आपके लिए ये मैं बस मिस कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमारी जो डिजायर और हमारे जो टैलेंट है उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं कि हम ये चीज कर सकते हैं बट आपकी वजह से मैं नहीं कर पाया। ये चीज हम कर सकते हैं बट आपकी वजह से नहीं हो पाया, ये चीज करते हैं। और ये चीज करते करते हमारी एक नेचर बन जाता है। पर जिस वजह से हमारे जो टैलेंट, जो हमारी जो रियल जो नेचुरल एबिलिटीज है, जो टैलेंट है, वहां से हम बहुत दूर चले जाते हैं। ठीक है, तो यही है ब्लेम। और तो इस चीज के ब्लेम के साथ इन दोनों के मतलब रखने से क्या हो सकता है तो आप समझ गए। नेक्स्ट है कैजुअल। कैजुअल का मतलब क्या है? कैजुअल, तो कैजुअल का मतलब है बहुत रिलैक्स, नॉट इंटरेस्टेड या नॉट एफर्ट बोल सकते हैं। बट हम कब कब कैजुअल होते हैं? जब हमारे पास कोई हेल्प करने वाला या हमें इंटरेस्ट, हमारे काम में इंटरेस्ट देने वाला, या हमारी कोई ऐसा सीरियस सीरियस मतलब हमारे काम को सीरियसली देखने वाला, ठीक है, ऐसा कोई पर्सन हमारे साथ रहे या ऑटोमेटिक हमारा काम हो जाए, तो हम तब उस टाइम हम कैजुअल रहते हैं। ठीक है, तो हमें कोई सीरियस होने का कोई जरूरत ही नहीं होता। तो इस चीज को मैं और ज्यादा क्लैरिटी देने के लिए मैं महाभारत की 3 कैरेक्टर को इसके ऊपर मैं रखना चाहती हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने रखना चाहती हूँ। वो है कि जो 3 जो व्यक्ति है, ठीक है, वो है, एक है देखिए ध्यान से देखिए कि ये जो ए है अकाउंटेबल, अकाउंटेबल के पास मैंने किसी को रखा है, किसी को पिक्चर है, किसी का पिक्चर तो आप पहचान सकते हैं। ए के पास कौन है? महाभारत का ही कोई एक विशेष कैरेक्टर है, बोल सकते हैं कोई भी, टाइप कीजिए। जो लोग एट फर्स्ट जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं ध्यान से देखिए, जो अकाउंटेबल है, अकाउंटेबल के पास किसका पिक्चर है, टाइप कीजिए। बोल सकते हैं महाभारत का एक विशेष कैरेक्टर है, मैं हेल्प कर दूं, वो है अर्जुन। ठीक है, वो है अर्जुन। क्या लिखा था? किशन जी, नो सर, वो है अर्जुन, यस अर्जुन।
एक्चुअल में ये जो अर्जुन है, ये अर्जुन अपना लाइफ में अपने जो डिजायर और टैलेंट के साथ साथ अकाउंटेबल को रखा था, और इस वजह से उनका डिजायर और टैलेंट को से 90% सेव दिया था। ठीक है, और जो नेक्स्ट है वो है कर्ण। ठीक है, उन्होंने किया डिजायर टैलेंट के साथ, उनके पास डिजायर भी था और टैलेंट भी था, सेम अर्जुन जैसा ही था, बट उन्होंने क्या किया, ब्लेम किया। किसको किया, अपने समाज को किया। समाज को कैसे किया, बोला कि मुझे कोई, हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास डिजायर है, बट हमें कोई जगह सम्मान नहीं देते, हमें सम्मान नहीं दिया, इस वजह से हमारे पास कोई राज का कोई ऐसा साइन नहीं है, या हमारे पास राज गद्दा नहीं है, इसी वजह से हमको राजा नहीं बनाया गया, या हमें कोई सम्मान नहीं दिया, इस वजह से वो सक्सेस नहीं बन पाए। नेक्स्ट जो है दुर्योधन, जो कैजुअल। ठीक है, उनको तो हमें से पता ही था कि हमें, उसका डिजायर बहुत बड़ा था, बट उस हिसाब से टैलेंट के ऊपर कुछ भी काम नहीं किया। ठीक है, क्योंकि उसको लगा था कि उसकी जरूरत क्या है, उसके पास सब कुछ है, क्योंकि उनके पापा जो धृतराष्ट्र के बाद तो वही राजा होने वाला है, तो उसको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यही है जो चीज की हमारे डिजायर और टैलेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम जानेंगे कि इस टाइप हम डिजायर और टैलेंट के इस आधार पर, मतलब सबके पास है, बट इस डिजायर को हम इस जगह पर रखें तो उसका मीनिंग अलग हो जाते हैं, राइट। तो इस चीज को आपको, बच्चे के बारे लिए इस चीज को आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्या बच्चा बहुत ज्यादा ब्लेम करता है किसी काम के लिए, या अकाउंटेबल है, या बहुत कैजुअल रहता है, इस चीज को आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो वाला था है ही, और उस डिजायर टैलेंट के साथ और एक चीज है जो गॉड ने पहले से दिया हुआ है, जो गॉड गिफ्टेड टैलेंट है। ठीक है, वो है एट फर्स्ट लिंग्विस्टिक टैलेंट, मतलब जिसको बोलना बहुत पसंद है। हर वक्त बोलते रहते, जब ऐसा को बहुत बच्चे ऐसे बहुत हर टाइम चपड़ 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 चपड़, बहुत लोग डांटते हैं कि आप इतना क्यों बोलते हो, कि चुप नहीं रह सकते हो। ठीक है, तो यही है कि बोलने का बहुत उनका शौक होता है। तो इस चीज को आप जो बोलने का शौक है, या जो लॉजिकल, नेक्स्ट कुछ बच्चा ऐसा बहुत लॉजिकल, जैसे मैथ, गेम्स में, मैथ में, जीके में उसका इंटरेस्ट रहता है, कोई चेस खेलने में इंटरेस्ट रहता है। ठीक है, कोई भी गेम हो, इस गेम में ज्यादा से मतलब लॉजिकल ज्यादा है। नेक्स्ट म्यूजिकल, म्यूजिकल तो नाम में पता चलता है कि उनको सुनने का तो गाना। ठीक है, तो वो चीज बहुत पसंद होता है, वो पहले से गॉड गिफ्टेड रहता है। देन है विजुअल स्पेटियल, मतलब उसका जो विजुअल पावर, बहुत जो ऑब्जर्वेशन पावर बहुत ज्यादा होता है, और इस वजह से बच्चा क्या है कि उसको पेंटिंग, ड्राइंग अच्छा आता है। देन है काइनेस्थेटिक, जिसको खेल धूल में अच्छा होगा, क्योंकि उसको हर टाइम उसको बहुत एक्टिव रहता है। और देन है इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल मतलब है ग्रुप में काम करना। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अकेले से ज्यादा जो ग्रुप में है ना, वो काम ज्यादा अच्छा करता है। ठीक है, और जस्ट ऑपोजिट है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल क्या है कि जो जस्ट एलोन, मुझे खुद जो भी काम है अकेला करने में वो ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। और जो नंबर 8 है वो है नेचुरलिस्टिक। नेचुरलिस्टिक जो नेचर रिलेटेड हर काम वो बहुत इजी, बहुत खुशी खुशी हैप्पीली करते रहते हैं। तो आपके बच्चे में देखिए कि इनमें से एवरी चाइल्ड के एक चार, तीन चार तो ऐसे टैलेंट है ही, आप देख सकते हैं। हर चाइल्ड में इस टाइप इसमें इनमें से कोई चार, तीन चार तो टैलेंट होगी, और उस हिसाब से आप कोई ना कोई एक्टिविटीज में डाल सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ये तो सारा नॉलेज मैंने आपको बहुत दे दिया, बट फ्रेंड्स मैं आप लोगों को पूछना चाहूंगी, ये तो सारी नॉलेज है, हमारे बच्चे के पास टैलेंट भी है और डिजायर भी है, सब कुछ है। ठीक है, हम मम्मी पापा से तो अभी जो नॉलेज दिया, और मम्मी पापा से तो पेरेंट्स बन गया, मुझे लगता है। ठीक है, क्या बन गए, मम्मी पापा से इतना तो हुआ ना आज की सेशन से, मम्मी पापा से तो पेरेंट्स तो कम से कम बन गए। ठीक है, तो बट एक चीज मैं पूछना चाहूंगी, जब बच्चा कुछ गलती करते हैं या बात नहीं सुनते हैं, तब आप क्या करते हैं, आप लोगों को पूछना चाहूंगी। मैं एक एक नाम ले लेती हूँ, आप क्या करते हैं, क्या करते हैं फ्रेंड्स।
जब बच्चा गलती करता है तो किसको मैं पूछूं, किसको पूछूं एट फर्स्ट? जो रवि जी को मैं पूछना चाहूंगी। रवि जी बताइए, अनम्यूट भी कर सकते हैं, करके वो बताइए। एक दो व्यक्ति को मैं लेना चाहूंगी कि जब बच्चा गलती करे, फिर से क्वेश्चन, गलती करता है या बात नहीं सुनते तो आप क्या करते हैं? रवि जी अनम्यूट करके बोल सकते हैं, क्या करते हैं? और कोई बोलना चाहेंगे? हेलो। जी जी जी। बहुत बढ़िया सेशन, बहुत अच्छा मैडम जी। एक बात पूछनी थी मैं कि अभी क्वेश्चन नहीं, मतलब मेरी अभी क्वेश्चन नहीं लिया, मैंने जो अच्छा क्वेश्चन अच्छा रखा, मैंने क्या? एक क्वेश्चन रखा कि जब बच्चा आपकी बात नहीं सुनते हैं, आप हाँ कुछ जी। गलती करते हैं, तब आप क्या करते हैं? क्या रिवॉर्ड देते हैं? ना ना ना, रिवॉर्ड क्यों देंगे? समझाएंगे तो, और क्या। ओके ओके, आप म्यूट समझाएंगे कीजिए। ओके समझाएंगे जी म्यूट मैडम। कीजिए। अच्छा समझाएंगे, ओके। नेक्स्ट समझाने के बाद कभी ना माने तो फिर समझाएंगे को मार तो फिर सकते नहीं। समझाएंगे। कितने दिन आप समझा सकते हैं? एक बार रिना जी दोबारा आपने पूछे ना, एक बार क्वेश्चन दोबारा से पूछिए एक बार, और थोड़ा डिफरेंट ओके टाइप से पूछे ताकि ओके क्लियर हो सबको। और ओके ओके। जब बच्चा कुछ गलती करता है या आपकी बात नहीं सुनते, तब आप क्या करते हैं? तब आप क्या करते हैं? क्या बच्चे को रिवॉर्ड देते हैं? मैं जी मैं कहना चाहूंगी मैम। जी जी हेलो। जी बताइए। हाँ यस हाँ यस। जी और मैम, ऐसा था बच्चे की अकॉर्डिंग टू एज, जितना मैंने मतलब अपने बच्चे को टीच किया है, अकॉर्डिंग टू एज उसको बताइए। जब वो छोटा था तो कोशिश करती थी समझाने की, नहीं तो फिर लगानी भी पड़ती थी एक आधी। 6+ जैसे 5+, मान लीजिए 5+। जी जी। तो मैम कोशिश करते पहले समझाने की, और नहीं मानता तो फिर पिटाई करनी पड़ती है, एक आधी चप्पल लगानी पड़ती है। अच्छा, मतलब डांटना मारना पड़ता है। डांटना तो पड़ेगा मैम, अगर बच्चे वैसे नहीं मानते तो फिर डांटना पड़ता है। यस यस यस, ठीक है। मतलब हम रिवॉर्ड भी वगैरह देते हैं, मतलब पानिश करते हैं, या मेंटली करते हैं या फिजिकली करते हैं, राइट? फिजिकली। यस, या मेंटली, मतलब उसको डांटना, मेंटली मतलब क्या, एक्चुअली क्या आता है ना मैम, मेंटली का बच्चा अलग गलत वो भी वो करते हैं कुछ बच्चे। अगर उनको मेंटली भी वो करो तो, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली में देखा है, अगर हम मेंटली अगर किसी को पनिश करते हैं तो बच्चा फिर गलत उसमें वो होता है, अकॉर्डिंग टू मी। बाकी ओके ओके, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे बात किया। इसमें इसमें मैं एक छोटा सा ऐड करूंगा। कई बार क्या होता है कि जैसे बच्चा नहीं सुन रहा होता है तो कुछ टाइम तक तो समझाने की कोशिश की जाती है, और जो जैसे कहते हैं नेचुरल जो रिएक्शन आता है ना, तो कई बार उसको एक थप्पड़ भी लगा दिया जाता है। ऐसा होता है, ये नहीं कहता हूँ कि नहीं होता है, या ऐसा नहीं किया, ऐसा भी किया है। तो हाँ, तो और ठीक है, तो मैं आगे में बोलना चाहें, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। तो मैं आगे कुछ बोलना चाहूंगी, उसके बाद आपको लोगों के और बहुत सारा मैं क्वेश्चन लेने वाली हूँ। ओके, हाँ जी। तो ठीक है। तो क्या होता है कि जब हम बच्चे को डांटते हैं या फिजिकली या मेंटली उसको प्रेशराइज करते हैं या कुछ बोलते हैं, तो उससे क्या होता है, बच्चा स्ट्रेस होता है। और जब बच्चा स्ट्रेस होता है, जब बच्चा स्ट्रेस होता है तब क्या होता है, बॉडी का जो स्ट्रेस हार्मोन है, जो कोर्टिसोल हार्मोन है, वो सिक्रेशन, कोर्टिसोल हार्मोन का सिक्रेशन होता है। और इस वजह से हमारा बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाते हैं, और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से हमारे बॉडी में अचानक से ताकत आ जाते हैं, और इस वजह से बच्चा फ्लाइट या फाइट करता है। जिस वजह से बच्चा चिल्लाते हैं या दौड़ भागते हैं या आर्ग्यूमेंट करते हैं, बैक आंसरिंग करते हैं, इस वजह से उसका वो फोर्स, एक्चुअली उसका कोई बिहेवियर नहीं है। जो चीज हम समझते हैं कि बच्चे को, बहुत लोग ये चीज में गलती करते हैं कि बच्चे को हम डांटा मारा और उसने कुछ ऐसा रिएक्शन दिखाया तो उसको बिहेवियर हम समझते हैं, बट वो बिहेवियर नहीं है, वो साइंटिफिक एक रीजन है जिस वजह से वो चीज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज जब इसी तरह और इसी दौरान जो चीज घटता है, हमारे माइंड में एक क्या होता है कि हमारे जो ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, और जिस वजह से उसका जो लर्निंग एबिलिटीज है वो कम हो जाती है। सिर्फ स्टडी में नहीं, हर चीज, हर एक्टिविटी को सीखने का जो एबिलिटीज है वो कम हो जाती है। और ये चीज आपको
बिहेवियर, तब ये चीज करने के बाद धीरे धीरे वो चीज बिहेवियर में आती है, देन हैंडराइटिंग में आती है। ठीक है, तो हमें, और ये चीज साइकोलॉजिकली, ये मूड, ये जो फ्लाइट और जो फाइट, देन कभी कभी कुछ बच्चा ऐसा भी होता है कि फ्रीज हो जाता है, कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। ठीक है, तो कभी कभी कुछ बच्चा ऐसा है तो फ्रीज हो जाते हैं। तो ये चीज क्या, साइकोलॉजिकली ये जो मूड्स जो आते हैं इस वजह से तो वो चीज क्या करते हैं, हमारी जो डिजायर और जो टैलेंट, उसका जो भी नेचुरली जो एबिलिटीज है, उस एबिलिटीज को चूर-चूर कर देते हैं, मतलब तोड़ देते हैं। और हमारी जो पेरेंटिंग का जो, मान लीजिए हमारी पेरेंटिंग की जो मदर बोर्ड है उसको बिखर देते हैं, बिल्कुल बिखर देते हैं। और क्या है, और तब हम कहते हैं, जब इस चीज ऑलरेडी हमारे हाथ से चले जाते हैं, तब हम कहते हैं कि हमारा बच्चा बात नहीं मान रहे हैं, हमारे बच्चा कुछ भी नहीं मान रहे हैं, आज का जो बच्चे का जो हम रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, इस चीज बोलते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो मूड्स आती है ना, इस मूड का एक मैं विशेष एक फैक्ट मैं बताना चाहूंगी। एक है कि जो बच्चा, मान लीजिए कि डरने के बाद जब उसको फियर या स्ट्रेस क्रिएट होता है, उसमें से कुछ बच्चा जैसे फ्रीज हो जाते हैं, तो ये बच्चा हमारे पास बहुत गुड होते हैं, मतलब गुड बॉय। ठीक है, मारने के बाद भी रिस्पॉन्स नहीं करते, कोई बैक आंसर नहीं करते, मतलब ये पूरा गलत है। मतलब ये चीज सेम रिएक्ट होता है, जो बच्चा फाइट वाला है वो बच्चा को भी आप और जस्ट उस चीज को वो एक्सप्रेस कर पाते हैं फाइट के द्वारा। ठीक है, कुछ बच्चा है फाइट करता है, जैसे हाथ उठाते है, पैरता, आर्गुमेंट करता है, ये चीज करता है। देन और एक चीज जैसे जो फ्लाइट वाला बच्चा है, वो क्या करता है, इग्नोर ज्यादा से ज्यादा करता है। वो क्या करता है, तुरंत बाद आपको बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, घर से बाहर निकल जाते हैं, एक अच्छा संगत में आने का उसका चांसेस रहता है, ड्रग एडिक्ट होने का भी चांसेस रहता है। और जो फ्रीज वाला बच्चा है, उसको तुरंत रिजल्ट कुछ नहीं पता चलता, बाद में उसको सेल्फ कंट्रोल में तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम आता ही आता है। ठीक है, तो इस चीज को आप फ्रेंड्स, मैंने जो सभी पेरेंट्स को मैं बोलना चाहूंगी कि क्या आप बच्चे को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, या इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, या अपने डिजायर और टैलेंट को बढ़ाना चाहता है, या जो आत्मशक्ति और मन की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको फेस मोड में लाना बहुत जरूरी है। और उसके साथ मैंने और एक चीज मैंने लाई हूँ, जो है विटामिन सी, मैं उसको बोलती हूँ, वो जो चाइल्ड्स नीड्स है, वो नीड्स को पूरा करना बहुत जरूरी है। उस स्लाइड को प्लीज दिखा सकते हैं। तो वो जो सी है, जो विटामिन सी वाला जो पार्ट है, ठीक है, वो जो 4C, ये चाइल्ड का जो नीड्स है, मैंने ये मूड्स के बारे में बता दिया कि इस तरह मूड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट जो सी, जो विटामिन सी के बारे में मैंने बता रही हूँ, वो है जो चाइल्ड्स नीड है, फर्स्ट है कनेक्ट। एट फर्स्ट मतलब कनेक्शन का मतलब सिर्फ हमारे वर्ड से या हमारी बिहेवियर से नहीं, हमारी सोच से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देन एक है कनेक्शन, देन है कॉन्फिडेंस। ठीक है, एक कनेक्शन से अच्छा रिलेशन बनता है। एक है कॉन्फिडेंस, उसको कॉन्फिडेंस के जो नीड्स है, वो नीड्स को हमें पूरा करना बहुत जरूरी है, जो है कि उनसे उसका सेल्फ अच्छा एक सेल्फ इमेज बनता है, एक सेल्फ उनके लिए जो सेल्फ रेस्पेक्ट होती है वो इम्प्रूव होता है। देन है कंट्रोल से सेल्फ कंट्रोल, जो सेल्फ डिसीजन है वो इम्प्रूव होती है। देन और जो नेक्स्ट लास्ट सी है, जो क्रिएटिवनेस, उसको बहुत जरूरी, वो भी चीज बच्चे के लिए बहुत जरूरी है आज के टाइम में, जो है स्किल एंड नॉलेज। ठीक है, जो न्यू चीज को ट्राई करेंगे या नया कुछ सीखने का जो इच्छा, जो एबिलिटीज, वो क्रिएटिवनेस। ठीक है, तो ये जो 4C है, इस चीज को आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो कौन कौन इस चीज को इम्प्रूव करना चाहते हैं, फर्स्ट में जानना चाहूंगी, कौन कौन इम्प्रूव करना चाहते हैं ये जो 3C है? टाइप इन द चैट बॉक्स। कनेक्शन, कॉन्फिडेंस, कंट्रोल एंड क्रिएटिवनेस। ठीक है, प्रमोद जी ये सारे सी को डेवलप करना चाहते हैं बच्चे के अंदर। ये जो 4C है बहुत इंपॉर्टेंट है। पंकज जी भी चाहते हैं, हरिप्रसाद भी चाहते हैं, और कौन कौन चाहते हैं, और बाकी लोग नहीं चाहते हैं क्या? ठीक है, तो A4C के अंदर बहुत, मतलब मोहन वर्मा जी भी चाहते हैं। ठीक है, तो ये 4C को डेवलप करना बहुत जरूरी है, और यही चीज
सिखाने मैंने दो दिन का जो मेरा वर्कशॉप, मैं इस चीज को डेवलप करने आ रही हूँ। और ये जो 2 दिन का जो वर्कशॉप में उस जो मधु जी भी चाहते हैं, राइट, वेरी गुड, ठीक है। तो बहुत लोग चाहते हैं, मुझे लगा था कोई नहीं चाहते, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे कि हमारे जो 2 दिन का जो वर्कशॉप में ये सब कुछ हम डेवलप करने वाले हैं, और कैसे करेंगे वो चीज मैं बताने वाली हूँ उस दिन मेरे वर्कशॉप में। तो आप देखिए नेक्स्ट 2 दिन में हम क्या क्या सीखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड कीजिए प्लीज। मेरी आवाज क्या के लिए मतलब ठीक से नहीं आ रही क्या? ओके। तो नेक्स्ट हम 2 दिन में क्या क्या सीखने वाले हैं। उस दिन हमारी जो चाइल्ड साइकोलॉजी की बेसिस, हम हमारे जो बच्चे का जो ऑल प्रॉब्लम्स है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, वो चीज सीखेंगे। हम बच्चे के साथ कैसे, हमारा जो चाइल्ड इमोशन के साथ हम कैसे कनेक्ट होंगे, वो चीज सीखेंगे। और क्या सीखेंगे, बच्चे का जो हम कैसे कॉन्फिडेंट को बिल्ड करेंगे, वो चीज भी सीखेंगे। और सेकंड डे, फर्स्ट डे कुछ सीखेंगे, सेकंड डे हम क्या सीखेंगे, थर्ड जो सेकंड डे हम सीखेंगे कि बच्चे का जो कोर कैपेबिलिटीज है, जो इनर स्ट्रेंथ को हम हैंड राइटिंग से, बच्चे का एट फर्स्ट पेरेंट का हैंड राइटिंग और बच्चे का हैंड राइटिंग एनालिसिस से उसका जो कोर कैपेबिलिटीज है उसको हम देखेंगे और इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। नेक्स्ट बच्चे का जो जीनियस है वो भी हम हैंड राइटिंग से भी देखेंगे, इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। तो 2 दिन का वर्कशॉप, और उसके साथ आपको बोनस में जो मिल रहा है वो है कि बच्चे का जो, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज क्या क्या हम बाकी, और बोनस में हमारा क्या रहेगा। एट फर्स्ट बच्चे का जो टी मोबाइल गेम्स, उसको हम 60% तक कैसे कम करेंगे वो भी हम सीखेंगे, कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं वो भी सीखेंगे। नेक्स्ट 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 करते जाइए किशन जी, नेक्स्ट करते जाइए। नेक्स्ट हम बोनस में और क्या क्या, मतलब टेक्निकल इश्यूज बहुत आ रही है। नेक्स्ट हम सीखेंगे बच्चे का जो रॉन्ग डिमांड है वो भी हम कैसे पूरा करेंगे, वो भी सीखेंगे। और बच्चे का जो एकेडमिक स्कोर हम कैसे बढ़ा सकते हैं वो भी सीखेंगे, उसका जो रॉन्ग डिमांड वो भी सीखेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे जो बिहेवियरल इश्यूज है, जो आर्ग्यूमेंट करते हैं, ठीक है, तो उसको हम कैसे, मतलब बिना मारे बिना डांटे उसको हम कैसे ठीक कर, वो भी हम जानेंगे, ठीक है। और ये चीज को हम सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, और इसका बेनिफिट्स क्या है मैं वो बताना चाहती हूँ कि इससे आपका बच्चे के साथ एक अच्छा बॉन्डिंग, अच्छा रिलेशन हो पाएगा। देन ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, देन बच्चे के साथ आपका जो कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी। देन आप बच्चे के लिए एक अच्छे रोल मॉडल बन सकती है। और लास्ट जो मैं बोलना चाहूंगी, बच्चे का जो बिहेवियरल इशू है वो चीज भी अब इजीली हैंडल करना सीख जाएंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। तो यही है। और बाकी आप को मैं बोलना चाहूंगी कि हमारी कुछ जैसे कि इन्वेस्टमेंट, कुछ भी आज के लिए मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं तय किया, नहीं रखा। बट जो लोग इंटरेस्टेड है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, बट कौन कौन लोग इंटरेस्टेड है वो जानना चाहूंगी। कौन लोग आ रहे हैं मेरी 2 दिन का जो वर्कशॉप है, कौन 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 आ रहा है, कौन 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 आना चाहते हैं, ठीक है, वो मैं जानना चाहती हूँ। ये किशन जी आना चाहते हैं, वेरी गुड। हरिप्रसाद जी भी आना चाहते हैं, वंडरफुल, यस। प्रमोद जी भी आना चाहते हैं, ठीक है। तो ये 2 दिन बहुत ही वैल्यूएबल आपके लिए रहेगा। मोहन जी भी आना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स यही है। तो आप लोगों को मैं, आप लोगों के पास मैंने अब जाना चाहूंगी कि सतीश जी को मैं ओवर टू यू। सतीश जी, आप क्वेश्चन ले सकते हैं लोगों की। थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे इतना पेशेंस से आप मेरा बात सुना, इसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपने बहुत ही डीप नॉलेज दिया है इस विषय में, पेरेंटिंग के विषय में, और ग्राफोलॉजी के बारे में बताया। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने इतनी बढ़िया जानकारी शेयर की हम लोगों के साथ। सभी को बहुत ही वैल्यू मिली इसमें, और डेफिनेटली ये बहुत बेनिफिट है। जैसे आपने बताया ये मदर्स और पेरेंट्स के बीच का डिफरेंस है, ये कैसे दूर हो, ये एक बहुत अच्छा था। और किस कमी की वजह से ये होता है, लैक ऑफ, जो आपने 8 पॉइंट्स दिखाए वो बहुत वैल्यूबल थे। तो डेफिनेटली जितने भी लोग आए थे यहाँ पे, सबको कुछ ना कुछ वैल्यू मिली है। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप सेकंड का कम से कम अपना फीडबैक दे मैडम। मैं शुरुआत करना चाहता हूँ इसमें। हमारे यहाँ पे सबसे पहले हैं संभव सर से ही शुरुआत करते हैं, हमारे गुरु, हमारे मेंटर है।
अगर संभव सर है। हाँ हूँ मैं। बहुत ही जबरदस्त सेशन आज का हुआ है और बहुत ही अच्छा नॉलेज शेयर किया मैडम ने। और एक चीज मैं देख पा रहा हूँ कि इनका जो पिछला सेशन हुआ था उससे ज्यादा पावरफुल सेशन हुआ है। और अभी पूरी तैयारी हो चुकी है। नेक्स्ट वीक में रेनेसा मैम का एक ऐसा वेबिनार होने वाला है जहाँ पे आप सभी लोगों को जुड़ने का भी मौका मिलेगा। और दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, जब 18 साल 20 साल के हो जाते हैं, तब उनको संभालने की कोशिश करते हैं और तब हम बाजी हमारे हाथ से निकल जाती है। लेकिन अगर हम पहले से ही अपने बच्चों को संभालें तो कितना अच्छा होगा। तो सेशन बहुत अच्छा था। अभी मैं ज्यादा फीडबैक नहीं दे पाऊंगा, आप बाकी लोगों से दीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट मैं चाहता हूँ ये प्रजापति जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें और अपना एक्सपीरियंस फीडबैक दें। हेलो प्रजापति जी, सुन नहीं पा रहे, डिस्कनेक्ट है। नेक्स्ट भानु प्रताप जी, आप अपना फीडबैक दें सर। सर ये सर जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन जो है रेनेसा मैम का जो है पेरेंटिंग को लेके जबरदस्त हुआ। और किस वजह से हम सही तो आज का जो सेशन था वो आई ओपनिंग था कि जो है हम लोग जानते नहीं हैं, माँ बाप तो बन जाते हैं लेकिन एक अच्छे अभिभावक, एक पेरेंट अच्छे नहीं बन पाते हैं। इसको लेके मैम ने बड़ा सीरियस डिस्कशन किया है और जो हो चुका है उसमें तो कुछ परिवर्तन नहीं किया जा सकता, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए, बच्चों के लिए हम लोग ये जरूर काम कर सकते हैं। और अभी मैम का 2 दिन का सेशन और आने वाला है, तो निश्चित रूप से इसमें हमको जो लग रहा है एज वाइज भी मैम कुछ न कुछ जरूर हम लोगों को बताएंगी, तो उससे बहुत ज्यादा मदद मिलेगी पेरेंटिंग में। तो मैम को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। सर मैं एक बात पूछना चाहूंगी कि आप जैसे बोल रहे हैं कि एज, एक्चुअली पेरेंटिंग का एज इतना मैटर नहीं करते, क्योंकि जो चाइल्डहुड जो एज होती है, जो हम 0 से शुरू करते हैं, किसी का ये जो पेरेंटिंग नॉलेज है, इस चीज हर व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंस है। जिसका बच्चा बहुत छोटा है या बच्चा नहीं भी है, जो मतलब बच्चा भविष्य में आने वाला है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंस है। हमारी व्हाट्सएप में सिर्फ जिसका बच्चे है सिर्फ उसके लिए भी नहीं है, जिसका छोटे बच्चे हैं, बच्चे नहीं है, उनके लिए भी जरूरी है। ठीक है, तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, जिसका बच्चा बहुत छोटा है वो भी कर सकते हैं। जिसका बच्चा मतलब 18 साल के अंदर में, ज्यादा बच्चा मतलब 18 ईयर्स, बिलो 18 ईयर्स, 0 to 18 ईयर्स मैं क्लियर कर देती हूँ, 0 to 18। ठीक है, इस एज में मैं पेरेंटिंग को ज्यादा से ज्यादा मैं हैंडल करती हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ मैम। आने वाले समय में आप एक बेहतरीन जो है आपका परफॉर्मेंस होगा। जो है मैं भगवान से दुआ करता हूँ जल्द से जल्द आप हम लोगों की मदद भी करें और आगे बढ़े। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, आपने बहुत शानदार फीडबैक दिया और डेफिनेटली ये सेशन इतना बढ़िया था कि सबके लिए काम आने वाला है। थैंक यू भानु सर। नेक्स्ट मैं इनवाइट कर रहा हूँ हरिप्रसाद सर को। हरिप्रसाद जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और फीडबैक दीजिए। थैंक यू सतीश जी। और आज का सेशन बहुत जबरदस्त था और वाकई में हम लोग को माँ बाप जब बन जाते हैं लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग नहीं लेते हैं कि बच्चा कैसे आगे जाए। हमारा काम, हमारा जॉब, हमारा ड्यूटी में बिजी रह जाते हैं और जो नीड बच्चा को चाहिए वो हम फुलफिल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सही टाइम में उसको सही टाइम देना और बच्चा का क्या नीड है हम लोग समझ नहीं पाते हैं। और मैडम का क्वेश्चन जो था वो हकीकत में सही था, क्योंकि बच्चा जब कुछ गलत कर लेता है और कुछ भी कर देता है तो हम तुरंत गुस्सा हो जाते हैं और उसको मतलब भी पनिश कर देते हैं, लेकिन कभी भी उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं हम लोग, क्योंकि टेंशन मोड में बिजी में रहते हैं। लेकिन ये पेरेंट वो फादर मदर का रूल नहीं होता है
और सबसे अच्छा चीज है जो 5 मिथ जो बताया है वो वेरी इंपॉर्टेंट है और एक पेरेंट के लिए वो जरूरत है। बहुत अच्छा सेशन था। मैं लग रहा था कि मेरे लिए ही ये सेशन था क्योंकि जो बच्चा होता है उन लोग को गाइड करना हमारा काम है, बहुत इम्पोर्टेंट है और ऐसे भी मतलब कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और देखिए बच्चा कौन नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा आगे बढ़े और मेरा बच्चा अच्छा हो जाए, मेरा बच्चा सबसे अच्छा हो जाए, अच्छा नौकरी करे और अच्छा आदमी बने। तो उसके लिए हमारा जो रिस्पॉन्सिबल होना बहुत जरूरी है और उसके लिए भी बहुत सारा चीज हमको नहीं आता है, तो उसके लिए सीखना बहुत जरूरी है। और हम अगर बच्चा को केयर नहीं करेंगे तो बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन खुद को पता चलता है कि बच्चा हमारा सही है, लेकिन जो जो कमियां उसमें है हमको पता नहीं चलता है। इसके लिए कोच चाहिए, गुरु चाहिए और उसके लिए कुछ सीखना भी चाहिए। तो हमको पेरेंट बनने के लिए बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत शानदार सेशन था। थैंक यू सो मच। थैंक यू हरि प्रसाद जी, आपने बहुत बढ़िया शानदार फीडबैक दिया, आपका धन्यवाद। अब नेक्स्ट मैं चाहता हूँ मधुर आवाज जी, प्लीज आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें आज का। मधुर आवाज जी। सर गुड इवनिंग एवरीबॉडी। और आज का सेशन बहुत अच्छा था क्योंकि माँ बाप बनना इजी है लेकिन पेरेंट्स बनना बहुत इजी नहीं है ना। इसके लिए तो काफी कुछ सीखना पड़ता है और आज क्या मतलब हर कोई यही चाहता है कि मेरा बच्चा बेस्ट हो, मेरा बच्चा अच्छे संस्कार उसको दिए जाए। और हर बच्चा अपने आप में अलग होता है, यूनिक होता है। कोई भी बच्चा अगर एक फैमिली में 2 बच्चे भी हैं तो दोनों ही डिफरेंट होते हैं। दोनों की परवरिश सेम पेरेंट्स करते हैं लेकिन उनके जो होते हैं दोनों डिफरेंट होते हैं। लेकिन उनको किस तरीके से हमको पेरेंटिंग करनी, किस तरीके से उनको हमें वो करना है, तो पेरेंटिंग बहुत जरूरी है। बहुत कुछ आज सीखने को मिला। थैंक यू मैम, और बहुत अच्छा सेशन था आपका। थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू मधु जी। मैं कर रहा हूँ मोहन वर्मा जी को। मोहन वर्मा जी प्लीज आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। मोहन वर्मा जी कनेक्ट नहीं हो पा रहे। नेक्स्ट पंकज सर। पंकज सर प्लीज अगर आप हैं तो। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। रेनेसा मैडम का आज का सेशन बहुत जबरदस्त था। मतलब जो फ्लो के साथ में, जिस एनर्जी के साथ में उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया है, दैट वाज ग्रेट। और पहले से मैं देख रहा हूँ कि डे बाय डे जो रेनेसा जी बहुत जबरदस्त जो है उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस गेन किया है और प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर बहुत काम किया है। और जो प्रेजेंटेशन बनाया है, जो उसका फ्लो था वो बहुत बढ़िया था। और मतलब प्रेजेंटेशन ऐसा था कि सामने वाले को जो सोचने के ऊपर मजबूर कर रहा था कि एग्जैक्टली हमको पेरेंटिंग, मतलब हम पेरेंट्स बन भी पाए हैं ठीक से या नहीं बन पाए हैं, तो क्या चेंजेस अपने अंदर लेकर के आने चाहिए सो दैट कि जो आने वाली जो जनरेशन है उसको हम अच्छे तरीके से ग्रूम कर सकें, ग्रो कर सकें। तो मेरी तरफ से जो है इट इज थम्स अप। थैंक यू। थैंक यू पंकज जी। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट है प्रमोद सर, प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। प्रमोद सर। गुड इवनिंग एवरीवन। एक्चुअली आज का सेशन बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार। एक्चुअली मिस करने वाला कोई पॉइंट ही नहीं था। मैं भी मतलब मदर फादर हैं लेकिन एक्चुअली पेरेंट है कि नहीं सोचना पड़ रहा था। जो आज का टॉपिक मैम ने बताया, कई जगहों पे लगता कि पेरेंटिंग ठीक है, कई जगहों पे लगा कि नहीं हम मदर फादर ही हैं। और बच्चों में एक चीज जनरली देखा जाता है कि वो जब कुछ भी करने में असफल रहते हैं तो या तो एक्सक्यूज लेके आते हैं खूब बढ़िया सा, या तो ब्लेम करते हैं कि आपके वजह से मेरा ये काम नहीं हुआ, उसके वजह से वो काम नहीं हुआ। तो मैम मेरा ये क्वेश्चन है आपसे, इसका कोई सोल्यूशन है क्या कि बच्चा एक्सक्यूज कम दे और ब्लेम कम करे? क्योंकि कुछ चीजें ब्लेमिंग होती हैं, कुछ चीजें हमारी गलतियों की वजह से छूट जाती हैं बिजी शेड्यूल में।
जी जी। ओके तो उसके लिए ही मैं एक्चुअली मेरा जो ग्राफोलॉजी का जो टेस्ट होता है, जो हैंड राइटिंग, ठीक है, तो उधर में हम एबिलिटीज टेस्ट, क्योंकि ब्लेम करना या झूठ बोलना वो कोई बिहेवियर नहीं है, उसका एबिलिटीज मतलब कुछ क्षमता नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन मतलब कोई चीज के वो इंफॉर्मेशन है, तो उस इंफॉर्मेशन को सही तरीके से प्रेजेंट करना, उस चीज को एक्सेप्ट करना, उसमें वो क्षमता नहीं है। तो उस चीज को हम एज अ पेरेंट्स के हैंड राइटिंग, और बच्चा 8 साल के ऊपर हो, नहीं तो सिर्फ पेरेंट्स का हैंड राइटिंग से ये चीज को हम जो ब्लेमिंग नेचर, जो लाइंग नेचर को हम ठीक करते हैं। ओके ठीक है, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा सेशन रहा, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट मैं इनवाइट करता हूँ राम सलवानी जी को। राम सलवानी जी हैं? नेक्स्ट है शैलेश कुमार जी। शैलेश कुमार जी। हाँ नमस्कार सर। अभी तो हम यात्रा कर रहे हैं, लेकिन मैडम का सेशन बड़े बारीकी से सुने, समझे। पेरेंटिंग के मैटर में मैडम का कोई जवाब नहीं है। एक एक बिग जो भी पॉइंट है वो बताई है, एकदम सबसे वैल्यूएबल है और काफी वैल्यू मिली। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यात्रा कर रहे हैं, थैंक यू सर, यात्रा में है सर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है सर, आपने बढ़िया फीडबैक दिया, सेशन अटेंड किया है ट्रेनिंग में, ये भी बहुत बड़ी बात है सर। अब नेक्स्ट मैं इनवाइट करता हूँ संदीप जी को। संदीप जी, संदीप माता जी कनेक्ट नहीं हो पा रहे, तो अब मैं इनवाइट करना चाहता हूँ किशन सर को। किशन सर अगर आप हैं तो अभी। हेलो किशन सर। दोस्तों लगभग सभी लग रहा हो गए हैं पूरे, अब कुछ लोग हैं जो शायद कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं मैम, तो मैं अपना फीडबैक देता हूँ। तो डेफिनेटली मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल सेशन था। पेरेंट्स के बारे में आपने इतनी डीप नॉलेज दी कि हर किसी के लिए अवेलेबल था, लेकिन अभी आपका जो सेशन था, डेफिनेटली जो आपका वेबिनार आने वाला है 2 दिन, उसको मैं जरूर अटेंड करूंगा और डेफिनेटली उस दिन में हमें बहुत कुछ सीखने को आपसे मिलेगा। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई भी आपको कि आप इतना अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाए इस वेबिनार को। तो मैं लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने ऑडियंस को कुछ संदेशा देना चाहते हैं, अभी क्या कहना चाहते हैं आप अपने ऑडियंस से? ओके, सभी ऑडियंस के लिए मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि जो पॉसिबिलिटी है, जो आप चाहते हैं, जो पॉसिबिलिटी है उतना ही करें, और जो आप चाहते हैं उसको आप एक वैल्यूएबल मतलब एक लवेबल एक्सपीरियंस के साथ प्रेजेंट करें, और जो चीज ना करें वो है कि बच्चे को जो भी हो जाए स्ट्रेस में नहीं लाना है, चाहे जो भी, बिना स्ट्रेस में आप जो भी कर सकते, ठीक है, यही है, मैं यही सजेशन देना चाहती हूँ। तो दोस्तों आप में से अगर किसी के कोई सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मैम से पूछ सकते हैं। अभी यहाँ पे अभी है हमारे पास समय, आप किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो मैम से पूछ ले प्लीज। आई थिंक किसी का क्वेश्चन शायद आज है नहीं, तो इसमें से अभी कोई और कोई भी साथी यहाँ पे है हमारे, राम सलवानी जी कनेक्ट नहीं हुए।
तो दोस्तों आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है तो इस वेबिनार को यहीं पे क्लोज करते हैं और होस्ट किशन कुमार जी मीटिंग को क्लोज कर सकते हैं अगर किसी को कोई सवाल नहीं है तो। किशन सर किशन जी शायद